अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करूँगा मेरे देखने वाले तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो में मेरा ख्याल है मैं जिस हस्ती के बारे में आपको बताने वाला हूँ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और ना ही वो किसी के इंट्रोड्यूस यानी उनको इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर की बात करेंगे, जो कि दोस्तों मेरा ख्याल है कि उनकी स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन यानी एक मशाल राह है, एक मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। दोस्तों एक काला सा लड़का आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक ओल्ड पिक्चर है। दोस्तों कहा जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। आप उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे सारे गांव में पैदा हुए, और कहा जाता है कि दोस्तों उस गांव में सिर्फ खेती बाड़ी की जाती थी, गंदम खेत या फिर गन कल्चर था। दोस्तों इसी गन कल्चर को देखते हुए नवाजुद्दीन की सिद्दीकी ने कुछ ही देर उस गांव में रहे, फिर उस गांव को लेफ़्ट किया और उन्होंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। दिल्ली जब दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फ़ैमिली रवाना हुई तो दोस्तों उस वक़्त इनके हालात काफ़ी ख़राब थे। तो आपको बता चलूँ दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा उनके 7 बहन भाई और भी हैं, 7 भाई हैं और 2 बहनें हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। दोस्तों उसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने थोड़ी सी स्टडी की, और उसके बाद आप एक इंडियन एग्रीकल्चर की एक फैक्ट्री है वहाँ पर दोस्तों आप एक एज अ कमिस्ट काम करने लगे। लेकिन दोस्तों एक्टिंग का शौक़ अभी भी दिल में ज़िंदा था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी भी एक्टिंग करने का शौक़ था। इसी वजह से दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वहाँ से मूव बम्बई की तरफ किया, और बम्बई इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी दोस्तों दुनिया में यानी वो अपने ख्वाब छोटे से जब लेकर आए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनके पास रेंट पे करने के भी यानी पैसे नहीं हुआ करते थे। खैर दोस्तों उसी उधर उनको एक जॉब मिली, उनको जॉब मिली, वॉचमैन की जॉब मिली, जिसमें दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिन में यानी वॉचमैन की जॉब किया करते थे, और रात को दोस्तों थिएटर में जाया करते थे और एक्टिंग वगैरह सीखा करते थे। इसी दोस्तों वक्त गुजरता गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी छोटी छोटी कोई मूवीज़ में इनको क्लिप मिलते गए। दोस्तों उन क्लिप्स के इनको पैसे वगैरह तो नहीं थे मिला करते, पर फिर भी आप दिलो जान से उन क्लिप्स में एक्टिंग किया करते थे। खैर दोस्तों वक्त गुजरता गया, और एक दफ़ा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इसी तरह शॉर्ट सीन करते करते इनको ड्रामा सीरीज़ में भी इस तरह क्लिप वगैरह छोटे छोटे मिलने लगे। और एक दफ़ा दोस्तों सन 2010 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक बड़े पर्दे के ऊपर एक बड़ा मेजर सीन दिया गया, जो कि इनकी कहा जाता है कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और दोस्तों आपको बता दें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रेनिंग भी की हुई है। इसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब उनको मेजर सीन मिला, उनका दोस्तों कहा जाता है ये सीन काफ़ी सुपर डुपर और हिट रहा बॉलीवुड में। इसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आपने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई। इसके बाद दोस्तों सन 2011 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी पतंग, जो कि काफ़ी पतंग के ऊपर बसंत के ऊपर मुश्तमिल थी, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया। और आपको दोस्तों बताते चलूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना था कि इनके जिन्होंने ये वक्त गुजारा इसी दौरान इनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था, और इन्होंने कई दफ़ा फ़ैसला किया था कि वापस अपने गाँव चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब कहा जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये बात कहते थे तो फिर कहते थे कि मेरे दिल में ख़्याल आता था वो दोस्त जो मेरे ऊपर हंसा करते थे। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि हत्तल मकाम मेरे खुद के रिश्तेदारों को जब मैंने अपना विजन यानी अपना गोल बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो सभी मुझ पर हंस पड़े और कह के लगाने लगे, और कहने लगे कि तुम एक्टर बनोगे। दोस्तों कहा जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद कहा करते कि अगर मैं खुद को एक भीड़ में खड़ा हो जाऊँ एक तरफ साइड पर, और तमाम भीड़ मुझे देखने लगे, तो कोई नहीं मुझे कहेगा कि मैं एक्टर हूँ। यानी कि उनकी दोस्तों रंगत और उनका चेहरा थोड़ा वैसे हीरो वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों दिल में उनके वो पैशन और जुनून था। खैर दोस्तों वक्त गुजरता गया, आपकी जब वो मूवी पतंग आई उसने काफ़ी बॉक्स ऊपर के ऊपर धमाल किया। इसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किक, बजरंगी भाईजान और भी बड़े पर्दे के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ की, और दोस्तों इन्होंने स्ट्रगल को नहीं छोड़ा। इसके बाद दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक से एक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देते गए, और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी
एक चमकता सितारा है बॉलीवुड का। मेरा ख्याल है कि दोस्तों इंसान जिस मर्जी जात पात का हो, जिस मर्जी बिरादरी से तल्लक रखने वाला हो, दोस्तों इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर आप अच्छी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं, और कुदरत आपकी मेहनत का बिल्कुल भी सिला नहीं रखती। सो दोस्तों ये स्टोरी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। जब तक अगली वीडियो नहीं आती, मुझे देनी है इजाज़त। बहुत सारे प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़।